साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मुंबई में मौत हो गई थी, जिसे पूरी दुनिया ने पूरी तरह से मार रखा और उसके बाद से जांच जारी है। पहले मुंबई पुलिस ने जांच की और फिर फैंस का दबाव बढ़ा तो सीबीआई को जांच सौंपी गई और सीबीआई की जांच को भी करीब 1.5 साल होने को है। अब पहले भी कई तरह की थ्योरीज चलती रही, कई बातें होती रही, कई दावे होते रहे, लेकिन सीबीआई ने कभी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। मगर अब 1.5 साल बाद, जी हाँ 1.5 साल बाद सुशांत की मौत की बाथरूम थ्योरी ने हंगामा मचा दिया है, बवाल मचा दिया है। हालात ये हैं कि मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने केंद्रीय मंत्री को बुलावा भेज दिया है। जी हां, क्योंकि फाइनली सच सामने आ ही गया है। बाथरूम वाले खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है। और इतना नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस भी एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। इंसाफ की मुहिम भी फिर से शुरू हो गई है। तो क्या है पूरा अपडेट, सब कुछ आपको बताते हैं। वो 4 नाम भी आपको बताएंगे जरूर। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या अब ये मामला सही ट्रैक पर जा रहा है। कमेंट जरूर करें। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो नया खुलासा हुआ है वो बेहद ही चौंकाने वाला है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुलासा, ये दावा केंद्रीय मंत्री ने किया है और इसलिए भी इस पर भरोसा ज्यादा बढ़ रहा है। सुशांत को लेकर बाथरूम थ्योरी की जो बात सामने आई है उसके मुताबिक पहले सुशांत को बाथरूम में मारा गया और फिर बाथरूम से 4 लोग सुशांत को घसीटकर बेडरूम तक लेकर आए और फिर इस दौरान सुशांत के साथ मारपीट भी की गई, उसका पैर तक तोड़ दिया गया और फिर किसी को कुछ ना पता चले इसके लिए पंखे से लटकाने का पूरा प्लान बना लिया। ये सब कुछ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने खुलासे किए हैं और यही नहीं, राणे अब उन 4 लोगों के नाम भी बताने को तैयार हो गए हैं। अब वो नाम भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि सीबीआई को लेकर क्या खबर है। तो सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने नारायण राणे से संपर्क किया है और नारायण राणे के इस मामले में बयान दर्ज कराए जा सकते हैं। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, क्योंकि इसके लिए तारीख भी करीब करीब तय हो गई है। दिसंबर के पहले पखवाड़े में नारायण राणे से लेकर बातचीत हो सकती है और नारायण राणे सीबीआई के सामने बयान अपना दर्ज करा सकते हैं। पहले भी राणे ने कई तरह के आरोप सुशांत सिंह राजपूत के केस में, दिशा सलियान के केस में लगाए थे, मगर तब राणे के पास पुख्ता सबूत नहीं थे, पुख्ता गवाह नहीं थे। मगर इस बार नारायण राणे का कहना है कि पुख्ता सबूतों के साथ वो आए हैं और 4 लोगों के नाम बताने को भी तैयार हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बड़ी बात बता दें कि पहले भी नारायण राणे ने सुशांत को लेकर बयान दिए थे, लेकिन तब राणे सिर्फ एक बीजेपी नेता थे। लेकिन अब राणे केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और उनके हर बयान के मायने होते हैं। और अगर केंद्रीय मंत्री किसी मामले पर सबूत देने की, सबूत होने की, गवाह होने की बात कहता है, किसी मामले पर गवाहों को सामने लाने की बात कहता है या फिर कोई खुलासा करता है, कोई बड़ी बात बोलता है, तो फिर राणे की बातों को सुनना, समझना और जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकता। नारायण राणे ने 4 लोगों के नाम भी बताने की बात कही है। राणे के मुताबिक ये लोग बेहद प्रभावशाली हैं, जिसमें से एक शख्स प्रभावशाली राजनीति से जुड़ा है, दूसरा शख्स उसका ही करीबी दोस्त है, जबकि राणे के मुताबिक 2 अन्य लोग भी हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। और राणे के मुताबिक इन्हीं लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को खत्म किया, बाथरूम में गला घोंटा, फिर बेडरूम तक घसीट कर लेकर आए। नारायण राणे सीबीआई के सामने इन 4 लोगों के नाम बताने को तैयार हैं और पूरी तरह से इनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने को भी तैयार हैं। और इसके बाद ही राणे के बयान के बाद सीबीआई भी एक्टिव हो गई है और सीबीआई ने तुरंत ही नारायण राणे से संपर्क कर लिया। अब राणे के इस बयान के बाद सुशांत केस में नहीं जान आ गई है। अब तक शांत पड़े सुशांत केस में एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है और फैंस भी एक बार फिर से अलर्ट हो गए हैं, एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि फैंस के बेस पर सुशांत की लड़ाई लड़ी जा रही थी, सुशांत के इंसाफ की बात कही जा रही थी और एक बार फिर फैंस के ही बेस पर यह लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी, सुशांत के लिए लड़ी जाएगी, ये तय है। और इसीलिए फैंस का एकजुट होना भी तय है और इसीलिए आपसे भी अपील है कि एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, सुशांत के इंसाफ को लेकर एकजुट हो जाएं, क्योंकि अब सीबीआई एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रही है।
है और नारायण राणे के बयानों के बाद अगर कुछ बड़ी कार्रवाई होती है तो तय है कुछ न कुछ तो होगा, कुछ न कुछ नया होगा, बड़ा होगा। और इसीलिए अब इंसाफ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। इंसाफ होगा, इसी धरती पर होगा। तो आपको नारायण राणे की बातों पर, केंद्रीय मंत्री के दावों पर कितना भरोसा है, कमेंट करके बताएं। और सुशांत के इंसाफ को लेकर आपका क्या कहना है, इसे भी जरूर बताएं, कमेंट जरूर करें। तो सिद्धार्थ पिठानी मई के महीने से जेल के अंदर बंद है। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस में पिठानी को पकड़ा गया था और पिठानी पर सुशांत को जबरदस्ती ड्रग देने, सुशांत के लिए ड्रग खरीदने बेचने का भी आरोप लगा था। और कई बार सिद्धार्थ पिठानी अब तक जमानत की अर्जी लगा चुका है, मगर उसे राहत मिली नहीं। हर बार कोर्ट ने झटका ही दिया, जिसके बाद लंबे समय से सिद्धार्थ पिठानी चुपचाप बैठा हुआ था, चुपचाप जेल में पड़ा हुआ था। लेकिन इधर अचानक सिद्धार्थ पिठानी ने फिर से सिर उठाया है। जी हाँ, वही पिठानी जो कि सुशांत का सबसे बड़ा गुनहगार माना जाता रहा है, वही पिठानी फिर से सिर उठा रहा है और इस बार आर्यन को, शाहरुख खान को जरिया बना रहा है, सीढ़ी बना रहा है। सिद्धार्थ पिठानी की बीवी को मुंबई में एक बहुत बड़े वकील के ऑफिस के बाहर देखा गया है और सूत्रों के मुताबिक जिस वकील के दफ्तर के बाहर पिठानी की बीवी को देखा गया है वो शाहरुख खान की लीगल टीम में शामिल थे। और उसी वकील के जरिए अब पिठानी की बीवी सिद्धार्थ पिठानी को जेल से बाहर निकालना चाहती है और इसके लिए बड़ी साजिश चल रही है। शाहरुख खान तक से बात हुई है। जी हाँ, कोर्ट में सिद्धार्थ पिठानी की जमानत याचिका एक बार फिर से देने की तैयारी है और इस बार ऐसी दलीलों की तैयारी है जिससे पिठानी की बीवी को पूरा यकीन है कि इस बार सिद्धार्थ पिठानी जेल से बाहर आ जाएगा। हर हाल में पिठानी को जेल से बाहर वो ले आएगी। अब सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी और उसकी बीवी आर्यन खान केस को नजीर मानकर बेल एप्लीकेशन डालने वाले हैं। जी हाँ, आर्यन की बेल को यहाँ पर दलील में शामिल किया जाएगा और जब आर्यन को जमानत मिल सकती है, आर्यन के दोस्तों को जमानत मिल सकती है, तो फिर सिद्धार्थ पिठानी को भी जमानत दे दी जाए, ऐसा कोर्ट में एप्लीकेशन में कहा जा रहा है। अब हालांकि शाहरुख खान की तरह पिठानी की बीवी के पास उतना पैसा नहीं है कि महंगे वकील हायर कर सकें, लेकिन ऐसे में सूत्रों के मुताबिक खबरें हैं कि सिद्धार्थ पिठानी की बीवी ने शाहरुख खान को अप्रोच किया है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक पिठानी की बीवी ने शाहरुख खान को अप्रोच किया, मदद की मांग की है। सिद्धार्थ पिठानी की बीवी ने कहा है कि उनके बेटे जैसे ही केस में सिद्धार्थ पिठानी जेल के अंदर है और उसे भी जेल से बाहर आने का हक है और इसीलिए शाहरुख खान इसमें मदद करें। अब हालांकि शाहरुख खान की प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, लेकिन अगर शाहरुख खान इस केस में सिद्धार्थ पिठानी की मदद करते हैं और पिठानी को जमानत दिलवाने में मदद देते हैं तो बहुत बड़ा अंधेर हो जाएगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत हमेशा ही शाहरुख खान को अपना आदर्श मानते थे। शाहरुख खान ने भी सुशांत की तरह छोटे पर्दे से आकर फिल्मी दुनिया में अपना बड़ा नाम किया था और सुशांत को बर्बाद करने वाले शख्स पिठानी को जेल से बाहर निकालने में अगर शाहरुख खान मदद करते हैं, शाहरुख पिठानी की बीवी का साथ देते हैं, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। अब सूत्रों के मुताबिक लेकिन पिठानी की बीवी को पूरा भरोसा है कि शाहरुख खान, उनकी लीगल टीम जरूर पिठानी की मदद करेगी और पिठानी को जेल से बाहर निकालेगी। और खबर तो ये भी है कि ये पूरा प्लान जेल के अंदर बैठे सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से बनाया गया है और पिठानी की दिमाग से उसकी बीवी काम कर रही है, पिठानी के दिमाग से उसकी बीवी आगे बढ़ रही है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी को किसी भी हाल में राहत ना मिले, चार्जशीट जल्द से जल्द फाइल हो। सिद्धार्थ पिठानी नहीं बल्कि उन जैसे बाकी भी आरोपी, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा जैसे लोगों को, दीपेश सावंत जैसे लोगों को सजा हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। और उम्मीद ये भी करेंगे कि शाहरुख खान और उनकी लीगल टीम पिठानी जैसे किसी की भी मदद ना करे। तो आपका क्या मानना है, क्या इस बार सिद्धार्थ पिठानी को जमानत मिल पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।